भारत में पाई जाने वाली सबसे खराब बाइकें नंबर 1, बजाज BYK। इस बाइक को वर्ष 2003 में रिलीज किया गया था। इसकी इंजन क्षमता 97 सीसी है। इस बाइक की सबसे बड़ी कमी इसकी ऊंचाई है। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है और व्हील बेस भी कम है। इस बाइक का लुक भी बहुत खराब है। इस बाइक की परफॉर्मेंस भी बहुत खराब है। इस बाइक की टॉप स्पीड लगभग 70-75 है। बाइक में फ्यूल इंडिकेटर भी नहीं है। यह बाइक बच्चों के लिए बहुत उपयुक्त है। बजाज कंपनी ने अब इस बाइक का उत्पादन बंद कर दिया है और अपनी सुपरहिट बाइक CT 100 के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इस बाइक की कीमत लगभग 35,000 है। नंबर 2, यामाहा क्रक्स। इन बाइक सीरीज में हर चीज की कमी है। इन बाइक्स की सबसे बड़ी खामी है इनके पिछले टायर और परफॉर्मेंस। इस बाइक का पिछला टायर बहुत संकरा है, शायद सभी भारतीय बाइक्स में सबसे संकरा। यह बाइक बहुत फिसलती है और बहुत कंपन करती है। यामाहा कंपनी अभी भी ये बाइक क्यों बना रही है? इस क्रक्स सीरीज की बाइक्स हैं यामाहा क्रक्स, क्रक्स R और क्रक्स S, जो कि सबसे लेटेस्ट है। इन बाइक्स की इंजन क्षमता भी 97 सीसी है। इन बाइक्स की अधिकतम स्पीड लगभग 80-85 ही है। इन बाइक्स की कीमत लगभग 38,000 है। नंबर 3, हीरो होंडा की CD डॉन और जॉय। ये दरअसल जुड़वां हैं। हीरो होंडा कंपनी सिर्फ अपनी स्टाइल बदलकर और नई बाइक बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। इन दोनों बाइक्स में बस एक ही फर्क है, वो है रियर मड गार्ड। जॉय का मड गार्ड काले रंग का है और प्लास्टिक से बना है, जबकि CD डॉन का मड गार्ड स्टील से बना है। इन बाइक्स की इंजन क्षमता पहले वाली बाइक्स जितनी ही है, जो 97 सीसी है। इन बाइक्स में फ्यूल इंडिकेटर भी नहीं है। इन बाइक्स की टॉप स्पीड 80 है। बाइक की ऊंचाई ठीक ठाक है। ज्यादा स्टील पार्ट्स होने की वजह से ये बाइक्स थोड़ी भारी हैं। नंबर 4, TVS सेंट्रा। ये बाइक सबसे घटिया बाइक है। इस बाइक को बजाज की CT 100 और हीरो होंडा की स्प्लेंडर को टक्कर देने के लिए बाजार में उतारा गया है। इस बाइक में एक साइकिल का टायर है। टायर बहुत संकरा है। बाइक की हैंडलिंग बहुत खराब है। इस बाइक की स्टाइलिंग बहुत घटिया है। इस डस्टबिन को खरीदने से बेहतर है कि CT 100 या स्टार सिटी खरीद लें। नंबर 5, किनेटिक बॉस बाइक। इस बाइक का विज्ञापन करने वाले कपिल देव को सलाम। वे काइनेटिक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो भारत में लगभग खत्म हो चुकी है। इस बाइक को वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था और 2004 में इसे फिर से लॉन्च किया गया। स्टाइलिंग में यह बाइक हीरो होंडा की CD डॉन और जॉय से मिलती जुलती है, लेकिन परफॉर्मेंस में यह बाइक उनसे मेल नहीं खाती। यह बाइक अंडर परफॉर्मर है। इस बाइक में खरीदने जैसा कुछ भी नहीं है, न स्टाइलिंग, न माइलेज, न परफॉर्मेंस और न ही आराम। इस बाइक की इंजन क्षमता 97 सीसी है। इस बाइक की अधिकतम गति लगभग 75-80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि माइलेज लगभग 50-60 किलोमीटर प्रति लीटर है। 90 किलोमीटर का माइलेज देने वाली बुलेट डीजल मोटरसाइकिल, जो 325 सीसी के इंजन से लैस है, लोगों को दीवाना बना देती थी। लेकिन आखिरकार यह किफायती मोटरसाइकिल भारत की सड़कों से क्यों गायब हो गई? समय के साथ ऐसा क्या हुआ कि यह सड़कों पर नजर नहीं आती? आइए जानते हैं। 1980 के दशक में रॉयल एनफील्ड एकमात्र ऐसी निर्माता कंपनी थी जो भारत में बड़े पैमाने पर बाइकों का निर्माण कर रही थी। उस वक्त भारत में डीजल मोटरसाइकिल के 2 मॉडल थे, जिनमें एक टॉरस और दूसरा स्वराज था। टॉरस 70 तो स्वराज 86 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी। स्वराज के मुकाबले टॉरस ज्यादा लोकप्रिय बाइक थी। रॉयल एनफील्ड ने टॉरस बुलेट को 1980 के दशक में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। इसे 2000 के दशक तक बेचा गया। बाद में कंपनी ने इस मॉडल को बंद कर दिया। आज यह बाइक देखने को भी नहीं मिलती है। यह लंबे समय तक बेची जाने वाली बाइक थी। इस बाइक में 325 सीसी की क्षमता वाला सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया था। टॉरस मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड की पहली और आखिरी डीजल बाइक थी। यह दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली डीजल बाइक बन गई थी। उस दौर में अन्य किसी बड़े ब्रांड ने इतने बड़े पैमाने पर डीजल मोटरसाइकिल का उत्पादन नहीं किया था और ना ही करने का सोचा था। वहीं रॉयल एनफील्ड कंपनी इस मामले में कहीं आगे निकल चुकी थी। वहीं स्वराज डीजल इंजन मोटरसाइकिल सहारनपुर स्थित स्वराज ऑटोमोबाइल कंपनी कर रही थी। कंपनी ने अपने इस मॉडल के लिए रॉयल एनफील्ड गियर बॉक्स के साथ लोमबार्डनी 325 सीसी डीजल इंजन का उपयोग किया था। सहारनपुर स्थित कंपनी की यह बाइक लोगों के बीच धीरे धीरे जगह बना रही थी। उस दौर में कंपनी ने 86 किलोमीटर प्रति
लीटर माइलेज का खूब प्रचार प्रसार किया था। यह देश की पहली मोटरसाइकिल थी जिसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट की सुविधा दी गई थी। स्वराज बाइक का वजन 200 किलोग्राम था। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली स्वराज को सुविधाजनक और आरामदायक कहा जाता था। हालांकि बाइक को लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया। वहीं रॉयल एनफील्ड की टॉरस बुलेट लोगों के बीच लोकप्रिय बाइक बन चुकी थी। रॉयल एनफील्ड टॉरस दौड़ने के मामले में तेज थी। माइलेज भी 70 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से देती थी, इसीलिए इसके चाहने वालों की सूची बेहद लंबी थी। बाइक का वजन कुल 196 किलो था। ऐसे में सवाल बनता है कि जब लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय यह बुलेट बन चुकी थी तो फिर इसे बंद क्यों कर दिया गया? दरअसल बदलते वक्त के साथ यह मोटरसाइकिल जरूरी मानक पूरे नहीं कर पा रही थी। बुलेट का डीजल इंजन होने के कारण यह काफी मात्रा में काला धुआं निकालती थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा न कर पाने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। बुलेट में कंपन की भी समस्या थी। कंपन इतना ज्यादा था कि बाइक सवार लोगों के कंधों के जोड़ों में दर्द होने लगता था। साल 2000 तक देश में टॉरस बुलेट की बिक्री होती रही और फिर इसे बंद कर दिया गया। रॉयल एनफील्ड ने जब इस बाइक का प्रोडक्शन बंद कर दिया तो पंजाब की ट्रैक्टर निर्माता कंपनी स्वराज ट्रैक्टर्स ने इस बाइक के डिजाइन में थोड़ा बदलाव कर उत्पादन शुरू कर दिया, क्योंकि यह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय बाइक थी। हालांकि यह सिलसिला लंबा नहीं चला और आखिरकार यह बाइक बंद हो गई। आज पल्सर 135 सीसी एलएस। बजाज ने 135 सीसी के इस पल्सर को 2009 में लॉन्च किया था और इस बाइक से 65 की एवरेज क्लेम करी जाती थी, लेकिन इसकी एवरेज 50 से ज्यादा नहीं थी। बजाज ने इस बाइक को कम सीसी में लॉन्च करके ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहा, लेकिन पल्सर बाइक को लोगों ने हैवी बाइक सेगमेंट में ही पसंद किया। डिस्कवर के आगे पल्सर 135 सीसी फीकी पड़ने लग गई। इस बाइक की सेल कुछ ज्यादा नहीं हुई और 2009 में इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नंबर 6, हीरो इम्पल्स। दोस्तों, हीरो इम्पल्स एक यूनिक बाइक थी जो ऑफ रोड और ऑन रोड के कॉम्बिनेशन को टारगेट करती थी। ये एक 150 सीसी बाइक थी, लेकिन इसके मार्केट में फेल होने के काफी रीजंस थे। सबसे पहला रीजन था इसका सेगमेंट। ऑफ रोड बाइक्स इंडिया में उतनी पॉपुलर नहीं होती थी और हीरो इम्पल्स को उस समय लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से लॉन्च किया गया था। जब बाइक मार्केट में आई तब ज्यादातर लोग कम्यूटर बाइक्स या स्पोर्टी बाइक्स की तरफ जा रहे थे और इसीलिए ये बाइक फेल हो गई। नंबर 5, यामाहा लिबेरो। यामाहा लिबेरो एक कम्यूटर बाइक थी जो एक 110 सीसी सेगमेंट में लॉन्च की गई थी। यामाहा ने वैसे कई सारी अच्छी बाइक्स भी लॉन्च करी है, लेकिन उसने जब इस बाइक को लॉन्च किया तो यामाहा कंपनी बहुत क्रिटिसाइज हुई। दरअसल आप इस बाइक का फ्रंट लुक देखिए। इसका डिजाइन इसके फेलियर का सबसे बड़ा कारण थी। इसके बाद इसके इंजन की पावर डिलीवरी काफी स्लो थी। उस टाइम मार्केट में हीरो स्प्लेंडर और बजाज सीटी 100 जैसे ऑप्शंस ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे थे और ऐसे में कोई स्प्लेंडर छोड़कर ये बाइक क्यों लेगा? नंबर 5, होंडा स्टनर। होंडा CBF स्टनर एक स्टाइलिश 125 सीसी बाइक थी जो 2008 में मार्केट में आई थी। दोस्तों, ये बाइक अपनी स्पोर्टी लुक और अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ काफी पॉपुलर तो थी, लेकिन परफॉर्मेंस में ये बाइक फेल हो गई। इस बाइक का डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट था जो इसे बाकी बाइक से अलग बनाता था। दरअसल ये अपनी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर पाई। इसकी इंजन परफॉर्मेंस उतनी स्मूथ नहीं थी। स्टनर को मार्केट में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही थी और इसलिए होंडा ने इस बाइक को इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन ये बाइक अपनी ओरिजिनल रेपुटेशन को रिकवर नहीं कर पाई और काफी जल्दी मार्केट से गायब हो गई। नंबर 3, LML फ्रीडम। LML फ्रीडम एक कम्यूटर बाइक थी जो अपनी वैल्यू फॉर मनी के लिए जानी जाती थी। ये बाइक बजट फ्रेंडली थी और इसमें बेसिक फीचर्स भी दिए गए थे, लेकिन इसका इंजन काफी अंडर पावर्ड था। उस वक्त मार्केट में इसका कंपटीशन काफी टफ हो गया था और LML फ्रीडम अपनी पावर और रिलायबिलिटी के मामले में दूसरी बाइक से पीछे रह गई थी। इसकी राइड क्वालिटी भी थोड़ी अनकंफर्टेबल थी और ऐसे में जब मार्केट में दूसरे ब्रांड्स अपने बाइक्स को मॉडर्न और ज्यादा कंफर्टेबल बना रहे थे और इसीलिए ये बाइक ज्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं पाई। नंबर 2, होंडा नावी। होंडा कंपनी की नावी और क्लिक दो ऐसी छोटे सेगमेंट में आपको स्कूटर्स देखने को मिलते थे जो ना स्कूटर लगते थे और ना ही मोटरसाइकिल। इंडियन मार्केट में होंडा नावी को बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। कंपनी ने नावी के डिजाइन में फिर बदल करके कई बार लॉन्च भी किया, लेकिन फिर भी नावी की लुक लोगों को पसंद ही नहीं आ रही थी। साइज में इतनी छोटी थी कि 2020 तक आते आते इसे बंद कर दिया गया। इसकी आखिरी को प्राइस थी वो 45,666 रुपये के आसपास थी। नंबर 1, करिश्मा ZMR
हीरो कंपनी की ये एक ऐसी बाइक है जिसे जब लॉन्च किया गया तो इसे काफी पसंद किया गया था, लेकिन जब बाद में इसे ZMR में नई लुक के साथ लॉन्च किया गया तो इसका लुक थोड़ा सा बदल गया और तभी से लोग इसे खरीदना पसंद नहीं करने लगे। इसका लुक थोड़ा भद्दा हो गया था और इसी वजह से ये फ्लॉप हो गई। ये बाइक 226 सीसी लिक्विड कूल इंजन के साथ आती थी जिसे 2019 में बंद कर दिया गया। इसका आखिरी प्राइस था 1,08,000 रुपए। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी बाइक जो मार्केट में लॉन्च में आते ही फेल हो गई ऐसी। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। धन्यवाद। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना